मुगल महल का भूत। अकबर और बीरबल मुगल दरबार की सबसे लोकप्रिय जोड़ी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। लेकिन ये दोनों महापुरुष भी डर से अछूते नहीं थे। एक रात अकबर अपने कक्ष में बैठे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर काम कर रहे थे। बीरबल पास ही बैठे किताब पढ़ रहे थे। अचानक उन्हें एक शोर सुनाई दिया। यह एक अजीब भयानक आवाज थी, जैसे कोई औरत रो रही हो। अकबर और बीरबल ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। वे खड़े हो गए और खिड़की के पास गए। वे नीचे आंगन की छाया में एक आकृति को हिलते हुए देख सकते थे। वह सफेद कपड़े पहने एक महिला थी। वह क्या है? अकबर फुसफुसाए। मुझे नहीं पता, बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन ये भूत जैसा दिखता है। जब महिला आंगन से गुजर रही थी तो अकबर और बीरबल चुपचाप देखते रहे। वह मुख्य द्वार के सामने रुकी और महल की ओर देखने लगी। फिर वह रात में गायब हो गई। उन्होंने जो देखा उससे अकबर और बीरबल दोनों हिल गए। उन्होंने पहले कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब वे निश्चित नहीं थे कि क्या सोचें। क्या आपको लगता है कि यह सचमुच कोई भूत था? अकबर ने पूछा। मुझे नहीं पता, बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन यह निश्चित रूप से अजीब था। अकबर और बीरबल ने बिस्तर पर जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे उस भूत के बारे में सोचते रहे जो उन्होंने देखा था। अगली रात भूत फिर प्रकट हुआ। इस बार वह अकबर के कक्ष के बाहर दालान में खड़ी थी। वह खिड़की से उसे देख रही थी। अकबर ने भूत को देखा और चिल्लाया। वह दौड़कर दरवाजे के पास गया और उसे बंद कर दिया। फिर वो बिस्तर के नीचे छिप गया। बीरबल ने अकबर की चीख सुनी और कमरे में भाग गया। उसने भूत देखा और भयभीत हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। बीरबल ने एक कुर्सी उठाई और भूत पर फेंक दी। कुर्सी भूत से टकराई और उसे नीचे गिरा दिया। फिर भूत गायब हो गया। अकबर बिस्तर के नीचे से रेंगकर बाहर निकला। वह कांप रहा था और पीला पड़ गया था। क्या हुआ? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन भूत तो चला गया। अकबर और बीरबल ने अपने सलाहकारों को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें भूत के बारे में बताया और उनकी मदद मांगी। सभी सलाहकार बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी और फिर सोचने लगे। थोड़ी देर बाद एक सलाहकार बोला। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि महल प्रेतवाधित है। अन्य सलाहकारों ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन क्यों? अकबर ने पूछा। भूतनी कौन है और वह महल में क्यों घूम रही है? सलाहकार ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसका पता लगाने की जरूरत है। सलाहकारों ने उस रात महल में रुकने और भूत पर नजर रखने का फैसला किया। वे देखना चाहते थे कि क्या वह दोबारा सामने आएंगी। आधी रात को भूत प्रकट हुआ। वह आंगन में खड़ी महल की ओर देख रही थी। सलाहकारों ने भूत को देखा और वे सभी बहुत डर गए, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। सलाहकारों में से एक ने आगे बढ़कर भूत से बात की। आप कौन हैं? उसने पूछा। और तुम इस महल का पीछा क्यों कर रहे हो? भूत ने सलाहकार की ओर देखा और फिर बोली। उन्होंने कहा, मैं उस महिला का भूत हूँ जिसकी कई साल पहले इस महल में हत्या कर दी गई थी। मेरा नाम अनारकली है। अनारकली ने सलाहकारों को अपनी कहानी बताई। वो एक खूबसूरत नर्तकी थी जिसे अकबर से प्यार हो गया था, लेकिन अकबर के पिता जहांगीर ने उनके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने अकबर को अनारकली को मारने का आदेश दिया था और अकबर ने वैसा ही किया। अनारकली के भूत ने सलाहकारों से कहा कि जब तक अकबर अपने अपराध की कीमत नहीं चुका देगा, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। अनारकली की कहानी से सलाहकार भयभीत हो गए। वे जानते थे कि उन्हें उसकी मदद करनी होगी। वे अकबर के पास गए और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या सीखा है।
अनारकली की कहानी सुनकर अकबर बहुत परेशान हुआ। उसे नहीं पता था कि उसकी हत्या कर दी गई है। अकबर ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उन्होंने अनारकली के लिए एक कब्र बनाने का आदेश दिया। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि उसके भूत को प्रसन्न किया जाए। अकबर और सलाहकारों ने अनारकली के भूत को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया। समारोह के बाद भूत गायब हो गया। कहा जाता है कि अनारकली का भूत दोबारा कभी नहीं देखा गया और ऐसा कहा जाता है कि अकबर सदैव सुखी जीवन व्यतीत करता था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अनारकली का भूत आज भी महल में भटकता है। उनका कहना है कि वह अब भी अकबर के अपराध की सजा भुगतने का इंतजार कर रही हैं। अंधेरी रातों में कुछ लोग कहते हैं कि वे अभी भी अनारकली के भूत को महल में घूमते हुए देख सकते हैं। नमस्कार वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को आपके लिए ये कहानी लिखने का अवसर पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको खूबसूरत और अद्भुत वीडियो देखने को मिलेंगे। मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि मैं जल्द ही आपके लिए एक नई कहानी लिखूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अलविदा।